जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली का आज हम लोग प्रश्न नंबर 15 और 16 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 14 तक कर चुके थे। तो प्रश्न नंबर 15 है क्या, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के लिए nवें पद बराबर है। हमें दो समांतर श्रेणी दी है। पहला 63, 65, 67 तथा दूसरा दिया है 3, 10, 17। ये हमें दूसरी समांतर श्रेणी दी है। तो हमें बताना कि इन दोनों के कौन से पद बराबर हैं। nवें पद बराबर है बोला है ना। तो हमें देखना क्या है, जब भी हमें समांतर श्रेणी दी जाती है तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद और सार्वंतर निकालते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, a = 63 आएगा और d = क्या आएगा, 65 - 63 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके लिए प्रथम पद क्या होगा, 3। d = होगा 10 - 3 तो आ जाएगा 7। ये दो चीज आ गया। फॉर्मूला लगाना है, पहले मैं इसका nवां पद निकाल लेता हूँ, फिर इसका nवां पद निकाल लेता हूँ और दोनों के nवें पद को बराबर कर देता हूँ। देखो के लिए nवें पद बराबर होंगे तो दोनों का nवां पद बराबर कर देंगे। पहले इसका nवां पद निकालूंगा तो होगा क्या, an = a + n-1 इंटू में d। nवां पद n नहीं पता तो उसको छोड़ देंगे। प्रथम पद कितना है, 63 प्लस n-1 तो हो जाएगा n-1 इंटू में d कितना है, 2। ये हमारा आ गया nवां पद समीकरण 1। इसका nवां पद निकालो तो होगा an = a + n-1 इंटू में d। an और a इसका कितना है, 3, n-1 इंटू में d कितना है, 7। फिर बोल क्या रहा, दोनों का nवां पद बराबर है, यानी जो इसका nवां पद है और इसका nवां पद दोनों बराबर है। तो लिखेंगे इसका nवां पद है 63 प्लस n-1 इंटू में 2 इक्वल टू इसका nवां पद है 3 प्लस n-1 इंटू में 7। दोनों का nवां पद बराबर है। 63 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 इंटू में 7। ये पूरा जाएगा तो n-1 इंटू में 2। n-1 दोनों में सेम चल रहा है तो उसको कॉमन कर लेंगे और बचेगा क्या, 7 माइनस का 2, 60 n-1 आएगा 5 और काट देंगे तो 12 पंचे 60, n-1 इक्वल टू 12 आ गया। 12 प्लस का 1 n। देख क्या पा रहे हैं, n इक्वल टू 13। इन दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद समान है। तो करना क्या था, पहले ये ध्यान रखते हैं, जब भी हमें समांतर श्रेणी दे तो पहले प्रथम पद और डी निकाल लो, फिर क्वेश्चन के बारे में पढ़ो आगे। पहले दोनों का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया, फिर बोलना इन दोनों के nवें पद बराबर है तो दोनों का nवां पद निकाल के बराबर कर दिया गया। जैसे बराबर किए n का मान 13 आ गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 करने वाले हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो यहाँ पे अब की बार a3 = 16 दिया है, इसका तीसरा पद दिया है और सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो A7 जो है A5 से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है और तीसरा पद दिया है, हमें AP बतानी है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे AN का फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ भी AN का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे AN का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो AN = A-1 इंटू में D। AN यहाँ पे N = जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा A3 A प्लस N की वैल्यू यहाँ पे जितना रखना होगा यहाँ भी इतना रखना, तो 3 माइनस का 1 इंटू में D। D भी नहीं पता, छोड़ देंगे। तीसरा पद है कितना, 16 तो हो जाएगा 16 = A + 2D। ऐसे यहाँ भी n का फॉर्मूला लगाना है, सेव सेटअप पे यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो n बराबर 7 रखेंगे तो A7 कितना आएगा, A प्लस का 6D और A5 कितना आएगा, जब यहाँ n का फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस में 4D। ये भी आपको बताया गया था कि भैया जितने पद बोलेगा उसमें से D एक कम करके A प्लस कर देना है। तो A + 4D हो गया, A से A कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना, 6D माइनस का 4D इधर आ जाएगा इक्वल टू 12। घटाएंगे तो हो जाएगा 2D = 12। कैंसल आउट, D का मान कितना आ गया, 2। यहाँ D का मान रखेंगे तो A का मान मिल जाएगा। यहाँ से D का मान ले जाके इसमें रख देंगे तो हो जाएगा A 2 × 2 16 आएगा, घटेगा 4 तो हो जाएगा
ए इक्वल टू 12। इसका जो प्रथम पद आ गया वो 12 आ गया। तो हमें प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। और प्रथम पद सार्वंतर मिलने के बाद हम लोग एपी को बहुत आराम से बना सकते हैं। तो एपी इक्वल टू होगा क्या, प्रथम पद कितना है 12, प्रथम पद में भैया 2 जोड़ो यानी सार्वंतर जोड़ो तो कितना हो जाएगा 14। फिर दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ो तो दूसरा पद कितना 14 प्लस का सार्वंतर कितना हो जाएगा 16। तीसरे पद में फिर सार्वंतर जोड़ो तो चौथा पद आ जाएगा, तीसरा पद 16 है, सार्वंतर जोड़ेंगे तो 18। ऐसे करके हमारी एपी हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एपी हो गया था और ये आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।